पहले एएसआई ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਵਾਵਾ ਭਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਰਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ है, चल तो मेरे नाल। एएसआई कह रहा है। जी एएसआई मुझे कह रहा है मेरे नाल चल। इस वीडियो को शेयर करें, आला हुक्काम तक ये वीडियो पहुंचे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप पंजाब पुलिस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएस ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्कुलेट होती है जो कि एक फ़ीमेल जिसका नाम कायनात है उसकी वीडियो है। कायनात मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या वजूहात थी कि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो इस कदर ज़्यादा वायरल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों आई? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे मेरा आने का मकसद ये है कि जैसे कि मुझे हरासमेंट किया गया, इस तरह बाकी की ख़वातीन को भी हरासमेंट ना किया जाए। मैंने दूसरी कौम की बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई है कि जिस तरह के हमें खिलौना समझा जाता है लड़कियों को, इनके साथ जो मर्ज़ी इनकी इज़्ज़तों के साथ खेल के चला जाता है, कि ये इस तरह ना हो। इसलिए मेरा मीडिया पे आने का मतलब ये था कि हरासमेंट करने वाला कौन था? हरासमेंट करने वाला एएसआई और उसके दो साथी थे। कौन सा थाना ये? शादबाग। ये ऑन ड्यूटी है? ऑन ड्यूटी है। क्या हुआ, क्या था, ये तमाम मामला किस तरह हुए? ये मैं इवेंट से आ रही थी अपनी फ्रेंड की शादी से। जैसे मैं वहाँ से आ रही थी तो मेरे रास्ते में मुझे शादबाग अपने इलाके में पहुँची तो मेरे पीछे पुलिस का डाला था। और जैसे वो डाला, मतलब उन्होंने मुझे देखा कि गाड़ी है आगे हमारी, तो उन्होंने अपना डाला रोका और गाड़ी से बाहर आके तो हमें मेरी जो इन ड्राइव वाले भाई थे हमारी गाड़ी को हाथ। अच्छा, इन ड्राइव पे थी आप? इन ड्राइव पे थी ना मैं। देखें, अगर मैं इन ड्राइव पे थी, वो उस वक्त मैं गाड़ी में थी। अब मैं ये तो नहीं थी ना कह सकती कि किसी की गाड़ी पे। अब मैं मीडिया पे तो यही कह सकती हूँ ना कि हमारी गाड़ी या मैं अपनी गाड़ी में, या ऐसे ही बात कर सकते हैं ना। और अब जैसे मर्जी लोग इस बात को लें, लेकिन वो मैं इन ड्राइव वाले गाड़ी पे थी। इन ड्राइव वाले भाई को नीचे उतारा और उसको वो पहले मुझे मिरर में झाँक झाँक की ऐसे गलीज बुरी नज़रों से देखते रहे। हालांकि उनको पता चल गया था कि लेडीज़ है। फिर उन्होंने ड्राइवर को नीचे उतारा, तलाशी ली, गाड़ी की तलाशी ली। बाद में मुझे ड्राइवर भाई को कहते हैं कि आप लड़की तो पीछे वाह भाई हुई है इसको। अच्छा, ये किसने कहा? ये इसके साथियों ने या इसने, मतलब मैंने सुना नहीं, मतलब ड्राइवर भाई। कहा ये पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कहा ना, पुलिस वाले ही थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने भी कहा कि डाला आपके पीछे था, ये कहाँ से आपके पीछे लगा? ये शादबाग, ये जो रानी चौक है ना, इधर से डाला मेरे पीछे था। और मैं जैसे अपने घर के करीब पहुंची तो इन्होंने मेरी गाड़ी को हाथ दिया। तो ड्राइवर को पूछते हैं, तलाशी ली, पूछा कि लड़की तो पीछे तो वावा भाई हुई है, इन्हों साइड से लेके चल सुनसान जगह जिंदी तलाशी लेनी है। तो वो मुझे आके बताता है और साथ ही मैं, वो अभी मुझे बता रहा होता है तो साथ ही वो जो है साथ मेरे एक मुलाजिम आके बैठ जाता है। अच्छा, आपके साथ गाड़ी में मुलाजिम आके बैठ जाता है फ्रंट सीट पे। तो कहता है, ओए मैं तेनू क्या गड्डी अगे साइड पे लेके चल। मैंने कहा कि भाई आप मुझे साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ जो आप मुझे साइड पे लेके जाना चाहते हैं, ना तो मैं कोई ड्रग्स बेचती हूँ या मंशियात सेल करती हूँ, बेचती हूँ। उन्होंने कहा बीबी तू चुप करके बैठ, अगे चल तेनू फिर दसने आ। मैंने कहा कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? तो जैसे मेरे गाड़ी आहिस्ता से चली और मेरे जैसे घर के बिल्कुल गली के करीब में आई तो मतलब मैं वहाँ से उतरी और उधर से मैंने अपने भाई को भी पहले कॉल कर चुकी थी कि गाड़ी ही रोकी है पुलिस वालों ने। अब ये नहीं पता कि क्यों रोकी है। तो भाई उतनी देर में मैं गाड़ी से नीचे उतरी और वो मुझे कहते हैं कि पहले एएसआई नु तो एसएच नु राजी करके तो फिर तो जाएंगी। मैंने इस ये चीज़, किसने आपको कहा? ये एएसआई के जो साथी मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था ना, उसको किसने इजाज़त दी है? कौन? अच्छा, एसएचओ का भी नाम लिया जाता है? जी, एसएचओ का नाम पहले लिया जाता है। एसएचओ को और एएसआई को राजी करके तो फिर जाएंगी। मैंने कहा क्या कोई पैसे वगैरह देने की कोई बात की गई? देखिए, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे कहा और मैंने कहा कि ये क्या तरीका है आपकी बात करने का? आपके पहले ही गलती आपने ये की, आप मेरी गाड़ी में आके बैठे हैं। दूसरा, आप मुझे इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसा करें? और ये आपकी गलती है कि आपके साथ कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है, तो आप किस तरह मुझे हरासमेंट कर सकते हैं, मुझे इस तरह तंग कर सकते हैं?
और मैं अपने घर की तरफ जाने लगती हूँ तो मुझे कहते हैं दूसरा मतलब वो एएसआई का दूसरा साथी कहता है कि आप बीबी इधर आप पहला तलाशी देंगी तो फिर तू जाएंगी। अच्छा, ये तलाशी का भी कहा गया। जी तलाशी दे तो फिर तू जाएंगी, इधर आ गाल सन तेन एएसआई बुला रहे हैं ना। तो वो एएसआई अपनी गाड़ी के पास क्या एएसआई का नाम क्या था? वकार। और वो मुझे मैं उनके जैसे करीब जाती हूँ मेरे बैग की तलाशी ली जाती है, उधर से मेरा भाई भागता भागता आता है और उतनी देर में वो मेरे साथ ये टॉकिंग इस्तेमाल कर रहा होता है, मेरी बुढ़ी ते बीमार है, चल फिर कोई रलदी मिलदी गल कर लेनी है, चल तो मेरे ये एएसआई कह रहा है? जी ऐसे ही मुझे कह रहा है मेरे नाल चल। तो मैंने कहा कि ये अब अच्छा नहीं कर रहे, मेरे बीच बाजार में मेरी इज्जत को पामाल कर रहे हैं और एक मेरी तलाशी ले रहे हैं। मेरे भाई आया, मेरा भाई कहता है क्या है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वकार साहब, आप ये गलत कर रहे हैं, आपके साथ कोई कांस्टेबल नहीं है, आप ऐसे हरेसमेंट नहीं कर सकते किसी भी वूमेन को। तो मेरे भाई को उन्होंने मतलब मेरे भाई के सामने मेरे मेरा सामान ब्यूटिशियन का सामान, फिर मेरा वो जो सामान था लेडीज सामान था, आप समझ रहे हैं अंडर गारमेंट्स की चीज़ें थी उसमें। तो वो ये देख रहे और देखे बहन भाइयों में इज्जत और रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। और इस चीज़ को मैंने गिल्ट फील किया और मैं मजबूरन मुझे आना पड़ा मीडिया पे। और जी मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे साथ हुआ इस तरह तमाम ख़वातीन के साथ हमारी पाकिस्तानी बच्चियाँ बाहर निकलती हैं मर्दों की तरह काम करती हैं, उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, अगर मैं वो मेरे गन पॉइंट पे पिस्टल रखते या मुझे कहीं ले जाते या कोई भी बदतमीज़ी करते या मेरी कुछ भी करते मेरे साथ, तो ये चीज़ें वो मैंने वो करते कल को, आज अगर वो करते मैं डर जाती, हो सकता करते, मैं अपनी इज्जत को बचा के वहां से निकली। मुझे ये बताइएगा, जहाँ पे आपको रोका, जब आपकी तलाशी ली जा रही थी, वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे? जी अपनी दुकानें खोल रहे थे शटर्स वगैरह, उन्होंने ये देखा कि वो मेरे साथ खड़े हैं मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेरी तलाशी भी ली जा रही थी, ये भी कुछ लोगों वहाँ ने। जो लोग मौजूद थे उन्होंने नहीं कहा कि जी आप मेल हैं और आप किस तरह फीमेल्स की तलाशी जी ले? नहीं, ये देखें ये यहाँ के लोग जो हैं बहुत ऑकवर्ड एरिया है, यहाँ पे लोग डरते हैं पुलिस वालों से बात करते हैं, ये हमें उल्टा ना हो जाए। और मैंने हिम्मत करके अब ये बात की है तो अब लोग मेरे ऊपर, कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। देखें जिधर अच्छे लोग होते हैं उधर बुरे लोग भी होते हैं, जितना किसी का ज़र्फ होता है किसी ने उतनी ही बात करनी होती है। लेकिन मुझे अभी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे उनसे ये ख़तरा है कि मेरे घर के इर्द गिर्द चक्कर काटे जा रहे हैं मर्दों के, अलग अलग। पुलिस वाले पुलिस वाले भी 2-3 दफ़ा आ चुके हैं मेरी गली में, मेरी क्या गली कहते क्या है आके? आके कहते कुछ नहीं, बस चक्कर काटते हैं हमारे बच्चे, आके फिर अंदर बताते हैं मामा यहाँ से आंटी यहाँ से पुलिस गुजर के गई है। और 1-2 दफ़ा हमारे घर का दरवाज़ा भी नॉक करके गए हैं रात को। तो रात को कितने बजे? रात को तकरीबन 2 बजे। तो मुझे इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे घर वालों को, इन मेरे भाई बीमार हैं, मुझे ख़तरा है कि कल को ये मंशियात मेरे घर में रख के या कल को मेरे ऊपर कोई इल्ज़ामात लगा के तो ये मुझे किसी भी केस में फंसा सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ का, मैं ये अपनी सेफ्टी चाहूँगी कि मुझे सेफ्टी दी जाए मुझे, पर मैं परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। ये मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, रात को भी इंटरव्यू में और उन्होंने अपने कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर के लोग थे बिके हुए। देखिए मैं भी बाहर निकलती हूँ, मैं भी हर चीज़ को समझती हूँ, अपने लोग अपने एरिया के लोगों को समझती हूँ, जानती हूँ कि बाहर के लोग हैं कि जिनसे बाहर इंटरव्यू कर लिया गया और वो बाहर के हायर किए गए लोग थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि देखिए हमने इंटरव्यू नहीं दिया, इन्होंने हमें हायर किया हुआ था कि आपने अच्छा, आपको बताया है? हाँ कि आपको मतलब कि हमें हायर किया है कि ये लड़की के खिलाफ बयान देने हैं कि ये लड़की मतलब गलत है, इनकी कैरेक्टरलेस। करेक्टर लेस है। तो ये गलत बात है। देखिए मैं अपने हक के लिए आवाज़ मैंने उठाई है, तो कोई मेरी ज़ाती तो दुश्मनी किसी का साथ नहीं थी, तो मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। अब जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी सीएम पंजाब, जो कि खुद एक खातून है, सीएम पंजाब जो कि खुद एक खातून है, खवातीन के लिए बेशुमार इनिशिएटिव्स लिए उन्होंने और हर दफ़ा ये कहा कि खवातीन को घर की दहलीज पे इंसाफ फराहम करूंगी, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं यही कहूँगी कि ये जो हमारे पंजाब पुलिस के अहलकार हैं, इनको देखा जाए, इनसे आप अपील करें। मैं अपील यही करती हूँ कि इनको समझाया जाए कि ये देखें, एक आम इंसान रिक्शे पे बैठी लड़की को हरासा करता है, हरासमेंट करता है, उस पे तनकीद की जाती है, उसको मारा जाता है, उस पे एफआईआर कटवाई जाती है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देते हैं पुलिस वाले। तो मैं कहती हूँ ये जो हमारे पंजाब पुलिस अहलकार हैं, इनमें से जो काले भेड़िए छुपे हुए हैं, उनको भी तो देखा जाए ना। उन ये क्यों नहीं, मतलब ये क्यों ऐसा करते हैं? ये तो हमारे मुहाफिज हैं। मुझे इस बात का दुख है कि ये नहीं कि वकार साहब के साथ कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी थी, सर ठीक है जो भी हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आज इन्होंने ये हरकत की है। तमाम जो पाकिस्तान के जितने भी ये पुलिस वाले हैं, ये जितने भी अच्छे पोस्ट पे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो ये गलती करते वक्त 100 बार अब सोचेंगे कि किसी लड़की को हरासमेंट नहीं करना। तो मैं यही बस चाहूँगी कि इन कार्रवाई हो। ये नाज़रीन, कायनात मेरे साथ मौजूद थी, इसकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। पहले तो ये हुआ करता था कि ख़वातीन जब घर से बाहर जाती थी, अगर उन्हें हरासमेंट का निशाना बनाया जाता था तो वो सबसे पहले एक नंबर डायल करती थी 15, पुलिस को कॉल की जाती थी। लेकिन अगर आपका मुहाफिज ही आपका दुश्मन बन जाए और वही आपको हरासमेंट का निशाना बनाए तो आप किसको बुलाएंगे? यहाँ पे सीएम पंजाब साहिबा आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपके जो दावे हैं वो हवा में उड़ा दिए गए। पुलिस का एक एसआई वकार जिसका ताल्लुक थाना शादबाग से है, वो इस खातून के साथ ऐसे अल्फाज का इंतखाब करता है जो कि मैं करना नहीं चाहता। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर जो हरासमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या इसके ऊपर कोई कानून अमल दरामद करेगा? क्या इस कायनात को इंसाफ मिलेगा? या वकार जैसे जो काले भेड़िए पुलिस की वर्दी में छुपे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आपने कहा कि कोई भी पुलिस वाला अगर गलत काम करेगा तो आपने मुझे बताना है, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। तो ये देखिए जी, कायनात ने आपके सामने वकार एसआई जिसका ताल्लुक थाना शादबाग से है, उसने इनको हरासमेंट का निशाना बनाया और वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि शायद आप अपने किसी लेडी कांस्टेबल के साथ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक आपसे हम्बल ये रिक्वेस्ट है कि जहां पे लाहौर पुलिस की बेहतरी के लिए बेशुमार इकदामात किए जा रहे हैं, वहीं इस वकार एएसआई को भी लगाम डाली जाए ताकि आइंदा किसी भी हवा की बेटी को हरासमेंट का निशाना ना बनाए। अगर आज ये कायनात है, कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, कल को किसी भाई की बहन हो सकती है, किसी बाप की बेटी हो सकती है। अगर आज इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो कल कोई और बेटी मीडिया पे होगी और लोग जो है चुप कर कर तमाशा देख रहे होंगे। तो आपसे हम्बल ये रिक्वेस्ट है, कायनात को इंसाफ फराहम करें, इस वीडियो को शेयर करें, आला हुक्काम तक ये वीडियो पहुंचे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप पंजाब पुलिस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।